वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि एडिट पॉइंट की हेल्प से हम शेप्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इस लेक्चर में भी हम शेप्स को एडिट करना, मॉडिफाई करना और कस्टमाइज करना सीखेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। जी हाँ, लास्ट लेक्चर में भी हमने शेप्स को कस्टमाइज करना सीखा था, लेकिन इस लेक्चर में भी हम शेप्स को कस्टमाइज करना ही सीखेंगे और वो भी एडिट पॉइंट्स की हेल्प से। लेकिन इस बार जो हम शेप्स को कस्टमाइज करेंगे वो डिफ़ॉल्ट एडिट पॉइंट की हेल्प से कस्टमाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर को इंसर्ट कर दिया, तो स्क्वायर को इंसर्ट करने पर उसके ऊपर जब मैं एडिट पॉइंट्स लगाऊंगा तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 4 एडिट पॉइंट्स ही आएंगे। सर्कल को लूंगा तो सर्कल के ऊपर भी 4 एडिट पॉइंट्स ऐड होंगे। अगर इसी तरह से मैं ट्रायंगल को लूंगा तो ट्रायंगल के ऊपर 3 एडिट पॉइंट्स आएंगे और उन 3 एडिट पॉइंट्स की हेल्प से हम उस शेप को एडिट करेंगे। लेकिन इस बार मैं ये चाहता हूं कि मैं एडिट पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर शेप की किसी भी लोकेशन पर ऐड कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के ऊपर 3 एडिट पॉइंट्स होते हैं और वो 3 एडिट पॉइंट्स उसके कॉर्नर्स पर होते हैं। लेकिन मान लीजिए इस बार मुझे एडिट पॉइंट्स उसके कॉर्नर्स पर नहीं चाहिए, या कॉर्नर्स पर तो चाहिए ही साथ मुझे उसकी साइड्स पर भी एडिट पॉइंट्स चाहिए। मैं जितने एडिट पॉइंट्स चाहूँ उनकी साइड्स पर ऐड कर सकता हूँ और जब चाहूँ किसी भी एडिट पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। इन एडिट पॉइंट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और इनकी हेल्प से शेप्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस वर्कशीट में एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। शेप को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इलुस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर शेप की ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। रेक्टेंगल को ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट शेप्स ग्रुप में एडिट शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर शेप के ऊपर 4 एडिट पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक और एडिट पॉइंट चाहता हूँ, तो उसका फर्स्ट मेथड क्या है? उसका फर्स्ट मेथड ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप अपने माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब आप यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करें और आप इसको जिस डायरेक्शन में भी ड्रैग करना चाहते हैं चेंज करने के लिए, उस डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर दें। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और एडिट पॉइंट आपको मिल चुका है। दिस इज द न्यू एडिट पॉइंट। ये एडिट पॉइंट आपको ड्रैग करने की वजह से मिला है। लेकिन किसी भी एडिट पॉइंट को ऐड करने का ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन आपको थोड़ी सी कर्वी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये लाइन आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही होगी। ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है किसी भी एडिट पॉइंट को ऐड करने का। चलिए हम एक और नई शेप को इंसर्ट करते हैं और उस शेप के ऊपर बाकी 2 बचे हुए मेथड से एडिट पॉइंट्स को ऐड करते हैं और ये दोनों मेथड बहुत ही क्लासिक मेथड्स हैं। सबसे पहले आप एडिट शेप पर क्लिक करें और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर दें। मान लीजिए आप यहाँ पर एक नया एडिट पॉइंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर माउस के कर्सर को रखेंगे और माउस से राइट माउस बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर मेन्यू ओपन होने के बाद यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऐड पॉइंट की ही ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नया एक पॉइंट ऐड हो चुका है। अब ये पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इस पॉइंट की हेल्प से इस शेप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरफ इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए मैंने इस शेप को मॉडिफाई कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड पॉइंट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर इसको आप राइट साइड की तरफ ड्रैग कर लें। तो देखिए ये शेप मॉडिफाई हो चुकी है। अब इसको एडिट पॉइंट्स को ऐड करने का एक और मेथड है। अब वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, लेकिन क्लिक करने के साथ साथ आपको कंट्रोल के बटन को भी होल्ड करके रखना होगा। मैंने कंट्रोल के बटन को होल्ड कर लिया है। अब मैं लेफ्ट माउस बटन को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया एडिड पॉइंट आ चुका है। ये मैंने इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और एडिड पॉइंट आ चुका है। ये देखिए, मैंने इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह की शेप बना दी है। अब जैसे मैंने इनको ऐड किया था, इसी तरह से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए अब ये नहीं है कि जो मैंने ऐड किए हैं उनको ही डिलीट किया जा सकता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिले थे हम उनको भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का फर्स्ट मेथड ये है कि आप उस पॉइंट के ऊपर जाएं, माउस के कर्सर को लेकर जाएं और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ऐड पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिलीट पॉइंट की है। आप डिलीट पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पॉइंट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर भी डिलीट पॉइंट पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिलीट पॉइंट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप नए पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से पॉइंट को ऐड करते हैं। कंट्रोल को प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो गया है। अब इस पॉइंट को, जो पॉइंट मैंने ऐड किया है, इस पॉइंट को मैं शॉर्टकट से डिलीट भी करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया है। उसके बाद मैं लेफ्ट माउस बटन को यहाँ पर प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से एडिट पॉइंट डिलीट हो चुका है। कई बार एक पर्टिकुलर शेप किसी दूसरी शेप में चेंज हो जाती है अगर आप एडिट पॉइंट्स को डिलीट कर दें। जैसे अगर मैं इस एडिट पॉइंट को डिलीट करूं, कंट्रोल के बटन को प्रेस करूंगा, क्रॉस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो आपका रेक्टेंगल था ये ट्रायंगल में चेंज हो गया है सिर्फ एक एडिट पॉइंट को डिलीट करने से। अगर आप इस पर्टिकुलर एडिट पॉइंट को डिलीट करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये लाइन में चेंज हो गया है, ये रेक्टेंगल ही। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल के स्टाइल्स ही दिख रहे हैं, लाइन के स्टाइल्स नहीं दिख रहे। तो ये कोई लाइन नहीं है, दरअसल ये रेक्टेंगल्स ही हैं जिसके एडिट पॉइंट्स को डिलीट किया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के ऊपर एडिट पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और एडिट पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐड किए गए पॉइंट्स की हेल्प से आप अपनी शेप को कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जुड़े रहें स्किलशाला के साथ।